जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग में सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी के लिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम डेट लगभग क्लियर हो चुका है, 10 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये महेश वड़वाल का है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं महेश कुमार वड़वाल का। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें पहला ही चैप्टर आपका क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो एक एक चैप्टर, दो चैप्टर एक तरफ से हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे हम लोग। ठीक ना, तो आप सभी लोग जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं शुरू से। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो प्रथम यूरोपीय कौन थे भाई, तो आपके ये हो जाएंगे पुर्तगाली। कौन थे, तो पुर्तगाली। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो वास्को डी गामा के लिए। कब किया गया था भाई, तो 17 मई 1498 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आगे, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो कौन किया था भाई, जमोरिन, जो कि स्थानीय शासक था। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। करा कि ये पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापार कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो कहाँ पे स्थापित की थी भैया, तो ये की थी कोचीन, यानी कि कोच्चि में। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है भाई, तो एक एक चैप्टर धीरे धीरे हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं आगे। चलिए देखिएगा, उसके बाद पुर्तगाली उपनिवेश प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था, ये कौन था, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो बॉक्स वाला बना है भैया, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। ठीक है, ये बहुत बॉक्स वाले में जो दिया रहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से एक बार फिर से, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो पुर्तगाली को। तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसको जाता है, तो पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम यानी प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसा कि भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था, और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1526 ईस्वी गोवा में की गई थी। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा कि क्लास यानी एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप लोग डेली जुड़िए और इसको देखिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत बनाइए। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करिए और यहाँ पे भी करिए। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कह रहा है कि हिंद महासागर, देखिएगा आगे क्या कर रहा है कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी। तो किसने लागू की थी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ठीक है, तो यहाँ तक ये रहा। उसके बाद कुछ
उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इधर। अब देखिए बॉक्स में बना हुआ सभी बॉक्स, ये जो बॉक्स में डिब्बे में बना हुआ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा कह रहा कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता, यहाँ से तो जो क्वेश्चन आपको कन्फर्म है कि आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि खोजकर्ता और देश, तो भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, तो तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो तस्मान ने किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगला नंबर, केप ऑफ गुड होप, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज किसने की थी? तो बार्थोल्यूम डियाज ने किया था। किसने किया था? तो बार्थोल्यूम डियाज ने किया था, ठीक है भाई। चलिए आ जाते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है ना भैया। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वायसराय को काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नोनो डी कुन्हा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए बॉक्स वाला, इसको ध्यान में रखिएगा भाई, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। करा कि पुर्तगाली, ठीक, करा कि पुर्तगाली, ठीक है भैया। करा कि पुर्तगाली ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, पुर्तगाली ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी थी? तो कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी, ठीक है। पुर्तगाली के पश्चात भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, ये पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो पहले पुर्तगाली बाद किसने आया था? तो डच आया था, पहला क्वेश्चन। दूसरे बाद यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है? तो कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे, और वर्तमान में वो कहाँ पे है? नीदरलैंड में। 3 क्वेश्चन यहाँ से देखिए। पुर्तगाली के बाद भारत व्यापार करने के लिए कौन आया? तो डच आए, और डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड ने, और वर्तमान में कहाँ है? नीदरलैंड में, ठीक है भैया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कुछ अच्छे से आया। इसको एक बार दो बार और स्पीड तरीके से देखेंगे तो शायद आपको तुरंत याद भी हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना देखेंगे उतना ही आपको ये सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ बोलने की भी कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। अब देखिए आगे, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई थी भाई? तो 1498 ईस्वी, ठीक है भैया। चलिए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं सभी को, तो पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड में जो है, ठीक है। किस देश का है? हॉलैंड का है, ठीक। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क का है। फिर उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडियंस ओरिएंटल्स, ये कहाँ का है? फ्रांस का है। तो ये चीज़ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, एक चीज़ है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ये, ठीक है। यूरोप क्या करा कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम, सबसे पहले किसने आया था भाई? सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन आया था? स्वीडिश। पुर्तगाल के बाद कौन आया था? पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच। डच के बाद
ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। तो ये इन्होंने भारत पर आगमन किया। ठीक है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था तथा भारत से सबसे अंत में 1961 में भी यही गए थे, और सबसे लास्ट में कब गए थे? 1961 में आए थे, 1498 में गए थे 1961 में। ठीक है भैया, तो आप लोग इसको ध्यान, इस क्रम को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप किया जा सकता है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं भाई। तो और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, और सपोर्ट कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए करा कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत के से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो किसके द्वारा? तो डचों द्वारा। किसके द्वारा? डचों द्वारा। ठीक है, देखिए मसालों के निर्यात के जगह पे, किसके जगह पे? मसालों के निर्यात के जगह पे क्या दिया गया था? कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया गया था। किसने दिया था? तो डच ने दिया था। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डच ने किया था। संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? तो डच ने किया था। ठीक है भैया, तो किसने किया था? डच ने किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए फिर आ जाते हैं आगे। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध, देखिए यहाँ पे बेदरा का युद्ध और किनके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? तो ये किसके बीच लड़ा गया था? डच और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था बेदरा का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ चुका है ये। ठीक है, तो देखिए ये 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, डच और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। भारत का सम्राट कौन था उस टाइम? तो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापार कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी में आया था वो। ठीक है, किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है भाई, फिर आगे देख लेते हैं। ये बॉक्स वाला आप लोगों को मैंने बताया ना, ये बॉक्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थाई कारखाना मसूलीपट्टनम में तथा प्रथम अस्थाई कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। इसको एक बार फिर समझिएगा। करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थाई जो कारखाना था वो मसूलीपट्टनम में तथा प्रथम अस्थाई कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो प्रथम अस्थाई था वो मसूलीपट्टनम में रखा गया था, कारखाना खोला गया था, और जो अस्थाई था वो कहाँ खोला गया था? सूरत में खोला गया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से बहिष्कृत किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड्स को। किसके? सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, आप लोग देखते रहिएगा। कह रहा कि हैमिल्टन, थोड़ा सा जूम कर लें, ताकि ये अस्पष्ट दिखाई दे। चलिए देखिएगा, हालांकि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो किसके शासनकाल में भाई? तो फारूक सियर, फारूक सियर, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बॉक्स बना हुआ, आप लोग इस बॉक्स को ज़रूर देखिएगा एक बार, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। कहा कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान दिया। ठीक, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, एक बार इसको फिर समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पूरा मुंबई प्रदान कर दिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने मुंबई उसको क्या दिया था? दहेज के रूप में दे दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो इसको दहेज मिला, तो ये दहेज में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के। ठीक है भैया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब कर्नाटक के कुछ युद्ध हैं, इसके पहले युद्ध देखने से पहले थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं जो वन लाइनर है। ठीक है, जो वन लाइनर है, प्रमुख शहरों के संस्थापक। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम लोग, देखिएगा। करा कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। मद्रास फ्रांसिस डे। नई दिल्ली तो एडविन ल्यूटियंस। बम्बई गेराल्ड अग्नियार। ठीक है, तो ये है कुछ, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। करा कि यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त करने का, क्वेश्चन को देखिएगा, यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त करने का मुख्य क्षेत्र था बिहार। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको देख लीजिएगा। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त करने का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो बिहार था। ठीक है, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है भाई, तो इसको आगे देखिएगा। आगे चलते हैं आप। कह रहा है कि फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में की गई थी। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ पे की गई थी? तो सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। ठीक है, अब इस बॉक्स वाले को देख लेते हैं भैया। ये भी तो बॉक्स वाला है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, देखिएगा। कह रहा है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी में। ठीक है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? तो पांडिचेरी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा आगे क्या कर रहा है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था?
तो भाई कौन था? फ्रांको मार्टिन। कौन था? फ्रांको मार्टिन था। ठीक है। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज सरकार अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस वेस्ट ने। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस वेस्ट ने। वांडिंग वास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने किससे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया। ठीक। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध जो था वो अंग्रेज़ों और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स ला सैपेल की संधि। एक्सला सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण कर्नाटक के युद्ध हैं और इनकी संधियां हैं। कर्नाटक युद्ध में संधियां जो इसको देख लेते हैं। प्रथम ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है। संधि कब क्या हुआ था इसमें? प्रथम युद्ध में संधि क्या थी? एक्सला सैपेल की संधि। और द्वितीय संधि क्या थी? पांडुचेरी की संधि। और तृतीय संधि पेरिस की संधि। ठीक है। तो ये लास्ट लाइन देखिएगा। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाते हैं आगे। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है भाई। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है। यूरोपीय कंपनी का आगमन इतना ही था। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग फिर अगले चैप्टर को कल फिर ले लेंगे। ठीक है। तो एक एक चैप्टर छोटा छोटा 20 मिनट का है। यदि आप लोग उसको स्पीड से करेंगे तो शायद 15 मिनट या 10 मिनट में आप उसको पढ़ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना भाई। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। फिर कल हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई पहली बार आ रहा है चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो फिर सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।